नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले HDFC बैंक लिमिटेड इस शेयर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आज की प्राइस इसकी और HDFC बैंक का नाम। तो इसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन आधे % की तेज़ी आप पकड़ के चल सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है वो भी हम देखेंगे। कुछ एनालिसिस ने एक दाव लगाने को बोला है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो मतलब आप बेटिंग कह सकते हैं इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब SBI एंड HDFC बैंक, HDFC पकड़ के चल सकते हैं, जिसमें HDFC बैंक है। और जो कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ था ना दोस्तों, मतलब आर्थिक नुकसान आप कह सकते हैं, तो उसकी वजह से ये जो बैंक थी HDFC बैंक, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर हो चुका था। मतलब बहुत दिनों से मतलब एक दायरे में चल रही थी जो अब तक भागी नहीं। तो उसका आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोविड की वजह से मतलब नुकसान हुआ था, कोविड-19 की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत दिनों से डूब चुके थे। तो इस वजह से आने वाले दिनों में ये अच्छी खासी ग्रोथ करने की पूरी आशा है दोस्तों। एनालिसिस का मानना है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आपके पास ये बैंक है तो आपने ज़रूर इसके बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में कहा है दोस्तों किसी और शेयर के बारे में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, कि जो कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं ना जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, उनके बारे में लोग कभी सोचते जब वो भागना शुरू कर देते तब उसके बारे में सोचते, लेकिन जब गिरावट दिखाते हैं दोस्तों तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। जो बहुत ही शानदार बैंक है ये HDFC बैंक। और यहाँ पर देख सकते हैं आप HDFC लिमिटेड जो न्यूज़ है, जो मतलब कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स है जो अनाउंस हो रहे हैं मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज़ में। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसका सीधा फ़ायदा इस HDFC ग्रुप को होगा और HDFC बैंक को आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इसके ऊपर फोकस बनाए रखना चाहिए, जो कि एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग बैंक है, जिसका मतलब हर किसी के पोर्टफोलियो में ये शेयर देखा जाता है बहुत से लोगों के पास। लेकिन जिस किसी के पास नहीं होगा ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर है। अब तक आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस बैंक ने कमा कर दिए लोगों को। तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम भी चार्ट बहुत ही शानदार है दोस्तों। और कुछ एनालिसिस ने इसके बड़े बड़े टारगेट भी दिए और टारगेट भी हम देखेंगे। लेकिन अभी आप सोच रहे होगे अगर ये गिरावट में मिलता है तो कब खरीदे इसको। तो मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों आपको, जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स होते हैं ना, उसमें आप कभी भी बाइंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप थोड़ा करके SIP में भी उसको खरीद के चल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ, उस लेवल पर आप खरीदने का सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लेवल्स होते हैं ना वो इतने मायने नहीं होते। ऐसा है नहीं कि वो लेवल्स उतने तक ही आएगा कोई शेयर, लेकिन हम एक अंदाज़ा बांध सकते हैं। मैं कोई मतलब परफेक्टली मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं एक अंदाज़ दे रहा हूँ। अगर हम कहेंगे ना अभी ये 1600 का मतलब रेंज है, इसको अब तक ब्रेक तो किया नहीं, इसने हाई लगा दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1700 का हाई लगा चुका है ये शेयर। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर 1700 का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, अभी फ़िलहाल जो है वो एक ही दायरे में चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो 1600 का जो रेंज है वो बहुत ज़रूरी रेंज हो चुका है, और जो नीचे 1400 का रेंज है वो एक ज़रूरी सपोर्ट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस तो कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ये और भी एक 50 और 90 पॉइंट के बीच मतलब गिरावट में मिलता है तो आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले दिनों में जो बैंकिंग के जो शेयर्स है ना वो अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर दिखा सकते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से जो बैंकिंग के जो शेयर्स है उसमें ज़्यादा कोई हलचल हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जो इकोनॉमी है वो जिस तरह से रफ्तार करेगी ना दोस्तों, मतलब अगर इकोनॉमी में अच्छा खासा और भी सुधार आ जाता है तो उसका पूरा फ़ायदा इस बैंकिंग शेयर्स को आने वाले दिनों में ज़रूर होगा, जिसमें HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया और ICICI बैंक, ऐसे फंडामेंटली बैंक्स जिसको इसका पूरा फ़ायदा होगा।
और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यस सिक्योरिटीज़ है उन्होंने इसके टारगेट दिए 1890 के, मतलब 1900 के टारगेट्स आप पकड़ के चल सकते। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, कोई भी टारगेट अगर देता है ना तो टारगेट तुरंत के तुरंत अचीव नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो मतलब एक झटके में अचीव हो जाते, उसको टाइम भी नहीं लगता। ये भी पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। अभी ये जो टारगेट दिए हुए होते ये लगभग 1 साल के पकड़ के चल सकते। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये टारगेट कितने दिनों में अचीव होते हैं, इनको आप वॉच लिस्ट पे लगाए रखिए। यहाँ पर आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं, 88 लाख करोड़ का बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप है HDFC बैंक का, जो कि एक दिग्गज बैंक है। यहाँ पर स्टॉक का पी भी देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही कम पी है, मतलब 25.6 का पी है। अभी वैल्यूएशन से कम चल रहा है, जो मतलब बाइंग करने का मूड बना सकते हैं आप। डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं, मात्र 0.41% का डिविडेंड यील्ड है, और आरओसी लगभग 6.31 का आरओसी है, और आरओई लगभग 16.5% का है। आप अगर रेवेन्यू देखेंगे ना दोस्तों बैंक की, इस बैंक का, तो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो लगभग 50,000 के आसपास था। अब ये देखिए लाखों करोड़ों में आंकड़े, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो बाद में लगभग 1,22,000 के आसपास हो चुके करोड़ों में, और बाद में 1,00,000 मतलब 28,000 के आसपास हो चुके। तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है रेवेन्यू में। और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जम दिखाई दे रही है, जो 10,690 के आसपास था, जो बाद में लगभग 18,000 हो चुका, और अभी लगभग 27,000 के आसपास चल रहा था, उसके बाद 34,000 के आसपास। तो आप सोच सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप है दोस्तों। और जो स्टॉक का CAGR है अब तक का, यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें भी एक स्टेबल CAGR दिया है दोस्तों। 10 सालों में 21% का CAGR दिया है, 5 सालों में 21% का, और 3 सालों में 17% का, और 1 सालों में भी 26% का CAGR इस शेयर ने हमें कमा कर दिया है। कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं दोस्तों वो भी अच्छे खासे रिजर्व्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजर्व्स है। और कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो कर्जे से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंकिंग के ऊपर जो इनका जो बिज़नेस है वो लोन लेना लोन देना लोगों से, यही काम है। तो इसके लिए कर्जा इनके ऊपर होता ही है, तो आपने इसके ऊपर डरना नहीं चाहिए। और रिजर्व्स आप देख सकते हैं, 2 लाख के अच्छे खासे रिजर्व्स दिखाई दे रही है। और जो इनके पास जो एसेट्स है ना दोस्तों वो भी बहुत ही शानदार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एसेट्स अच्छे खासे मतलब दिखाई दे रहे हैं हमें। 2.25 करोड़ के अच्छे खासे मतलब एसेट्स है, 2.25 करोड़ लाख के, बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों ये। यहाँ पर आप होल्डिंग देख सकते हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग 25.83% के मतलब आसपास होल्डिंग है, इतना माल है उनके पास। जो मतलब पहले होल्डिंग भी 2020 में 26.10 की थी, जो बाद में कम करते करते 25 के 25.5 के आसपास आ चुके। लेकिन डरना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही शानदार बैंक है और एक सेक्टर लीडर बैंक है, ये पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं FIs के पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है, जो मार्च 2020 में लगभग FIs के पास 36.68 की जो होल्डिंग थी, उन्होंने उसमें अच्छा खासा माल बढ़ाया है 36.68, जो बाद में सितंबर में 37.43 हो चुकी है, और अभी लगभग 38.23 की होल्डिंग है। मतलब प्रोमोटर के बाद FIs के पास प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग थी दोस्तों, उनके पास के निकल के FIs के पास ये होल्डिंग आ चुकी। मतलब FIs को भरोसा इस बैंक के ऊपर, ये पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। DIs के पास भी होल्डिंग देख सकते हैं दोस्तों, DIs के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, जो पहले लगभग 20.99 की जो होल्डिंग थी, अभी बढ़ा के लगभग 22.53 की कर दी है। तो ये एक अच्छा साइन है दोस्तों। पब्लिक के पास भी देखेंगे ना दोस्तों आप, तो पब्लिक के पास एक स्टेबल होल्डिंग है 13.25 की, लेकिन पब्लिक ने भी इसमें 10 पॉइंट इसमें बढ़ोतरी की है। तो आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक भरोसेमंद बैंक है और फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा मजबूत बैंक है। और मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं दोस्तों, अगर इस बैंक को कुछ हो गया ना दोस्तों, तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं ना फंडामेंटली, वो सबके सब धोखे में आ जाएंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। अगर आपको कुछ मतलब डर लगता है तो मैं वही आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि कोई लोग प्राइस देख के इसको मतलब कंटिन्यू नहीं करते,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो प्राइस है ना दोस्तों, बाइंग लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया प्राइस है। आपने इसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। फंडामेंटली बहुत ही शानदार बैंक है, तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कीजिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।